प्यारे बच्चों, आज हम आपकी संस्कृत आमोदिनी का जो द्वितीय पाठ है अस्माकं विद्यालय, इसका इस पाठ का जो है अभ्यास कार्य के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें उच्चारणम कुरुत। उच्चारण आपने इसका उच्चारण करना है, इसको पढ़ना है। यहाँ पे कुछ शब्द रूप दिए गए हैं, आपने उनको शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है। मोदकात् मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः, मालाया मालाभ्याम मालाभ्यः, चित्रात् चित्राभ्याम चित्रेभ्यः। ये तीनों जो हैं पंचमी विभक्ति से संबंधित हैं, पंचमी विभक्ति के शब्द रूप हैं। आगे सुकस्य सुकयो सुकानाम, लताया लतयो लतानाम, चित्रस्य चित्रयो चित्राणाम। और ये तीनों जो हैं षष्ठी विभक्ति के शब्द रूप हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, रेखांकितानि पदानि बहुवचने परिवर्तित। रेखांकित पदों को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पे यथा जैसे एक उदाहरण दे रखा है, छात्रा ग्रामात् आगच्छन्ति। तो यहाँ पर जो है रेखांकित शब्द जो है ग्रामात् है, इसको आपने बहुवचन में परिवर्तित करना है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दे रखा है, छात्रा ग्रामेभ्यः आगच्छन्ति। तो यहाँ पे ग्रामात् शब्द का जो बहुवचन है वो ग्रामेभ्यः हो गया है। तो वैसे आगे के जो दिए गए हैं शब्द उनको भी बहुवचन में परिवर्तित करना है। क में लिखा है, जना आपणात् क्रीडकानि क्रीडन्ति। लोग बाजार से खिलौने खरीदते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस आपणात् शब्द को बहुवचन में आपने परिवर्तित करके यहाँ पे लिख देना है। तो ये हो जाएगा, जना आपणेभ्यः क्रीडकानि क्रीडन्ति। ख में देखिए, बालका पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयन्ति। बालक पुस्तकालय से पुस्तकें लाते हैं। तो अब इस पुस्तकालयात को जो है यहाँ पे नीचे बहुवचन में बदल करके आप क्या लिख देंगे कि बालकः पुस्तकालयेभ्यः पुस्तकानि आनयन्ति। गौ में देखिए, पत्रिकाया चित्राणि पश्यत्। पत्रिका के चित्रों को देखो। तो यहाँ पे पत्रिकाया जो है स्त्रीलिंग का शब्द है, इसका बहुवचन बन जाएगा पत्रिकानां चित्राणि पश्यत्। घ में देखिए, शाखाया पत्राणि आनय। अब यह शाखाया भी जो है ये स्त्रीलिंग का शब्द है, और ये इस शब्द के जो रूप होते हैं पंचमी में भी और पंचमी विभक्ति में भी और षष्ठी विभक्ति में भी यह शब्द जो है एक ही होता है, एक ही जैसा होता है। तो यहाँ पे हम इसको षष्ठी विभक्ति मान के चलेंगे। तो शाखाया का जो बहुवचन हो जाएगा शाखानाम। तो यहाँ पे हो जाएगा शाखानाम पत्राणि आनय। गौ में है, लताया पुष्पाणि चिनुत। लता के पुष्पों को चुनो। तो लताया का जो बहुवचन हो जाएगा लतानाम। तो यहाँ पे आ जाएगा लतानाम पुष्पाणि चिनुत। चौ में है, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। यह पंचमी विभक्ति का शब्द है वृक्षात्, और इसका जो बहुवचन है वो हो जाएगा वृक्षेभ्यो पत्राणि पतन्ति। वृक्षात् का मतलब होता है वृक्ष से, पत्राणि पतन्ति पत्ते गिरते हैं, और अब ये हो जाएगा वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। वृक्षेभ्यो पत्राणि पतन्ति। प्रश्न नंबर 3 है, रेखांकितानि पदानि एकवचने परिवर्तित। अब आपने जो है जो रेखांकित शब्द हैं इनको जो है अभी तक हमने उनको बहुवचन में परिवर्तित किया था, एक वचन से बहुवचन में, और अब जो है जो बहुवचन के शब्द यहाँ पे दे रखे हैं उनको एक वचन में परिवर्तित करना है। तो जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, बनानाम दृश्यम, वनों के दृश्य, और वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य। अब आगे ये आपको करना है, क उद्यानानाम शोभा। तो इसका यहाँ पे उद्यानानाम का जो है एक वचन क्या हो जाएगा, उद्यानस्य। तो एक वचन में ये हो जाएगा उद्यानस्य शोभा। ख में है, चित्राणाम वर्ण। तो चित्राणाम का जो एक वचन हो जाएगा वो हो जाएगा चित्रस्य वर्ण। गौ में है, बालिकानाम आभूषणम। तो बालिका नाम का ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है। तो इसका जो एक वचन का रूप हो जाएगा बालिकायाः आभूषणम। घ में है, कोकिलानाम स्वर। तो कोकिलानाम का जो एक वचन का जो रूप है वो हो जाएगा कोकिलाया स्वर।
गौ में है सिंहानाम निंद्रा, तो सिंहानाम का जो एक वचन हो जाएगा सिंहस्य निद्रा। चौ में मेघानाम गर्जनम, मेघानाम का एक वचन हो जाएगा मेघस्य गर्जनम। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है चित्रम दृष्टवा, चित्र को देख करके उदाहरणानुसारेण, उदाहरण के अनुसार कोष्टक गते, कोष्टक में दिए गए शब्द है वाक्यानि रचयत, शब्दों से जो क्या आपने वाक्यों की रचना करनी है। एक चित्र यहाँ पे बना रखा है, इस चित्र में आपने देखना है कि यहाँ पे बीच में रामः लिखा है और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इस प्रकार से ये गोल घेरे में लिखे गए हैं और आपने जो ये लाइन है इसके बीच में यहाँ पे देखिए सबसे पहले है राम, राम का लब के साथ और जनक के साथ मेल करना है। अब कैसे करेंगे मेल, देखो रामः लब जनक, तो राम लब, लब का क्या हो जाएगा लवस्य, राम लवस्य जनक। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यथा एक उदाहरण के रूप में आपके लिए ये दे भी रखा है यहाँ पे कि राम लव का क्या हो गया लवस्य, षष्ठी विभक्ति में लब का जनक पिता। तो इसी प्रकार से ये दूसरा भी हो जाएगा राम दशरथ पुत्र, तो राम दशरथस्य पुत्र। ऐसे ही राम सीताया, अब देखो यहाँ पे जो है सीता जो है स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग में होता है, षष्ठी विभक्ति में सीताया हो जाएगा और उसके साथ पति, तो ये पूरा हो जाएगा रामः सीताया पति। फिर आगे है राम भरत अग्रज, तो ये हो जाएगा रामो भरतस्य अग्रज। फिर अगला शब्द है रामो रावण शत्रु, तो रामो रावणस्य शत्रु हो जाएगा। रामो अयोध्याया नृप हो जाएगा। फिर आगे रामो सुग्रीवस्य मित्रम, फिर आगे रामो विभीषणस्य प्रभु। और आपने इस प्रकार से इनको नीचे वाले, ये नीचे जो यहाँ पे दे रखी खाली स्थान, इसमें इनको भर देना है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे इन सबको लिख देंगे। प्रश्न नंबर 5 में है चित्राणि दृष्ट्वा कोष्टक गतेषु उचिताम विभक्तिम प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। अब आपने क्या करना है, चित्रों को देख करके कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही विभक्ति का प्रयोग करके जो है वाक्यों को पूरा करना है। अब यहाँ पे यथा एक उदाहरण दे रखा है, खाली जगह है पर्णम पतति और फिर कोष्ठ में है वृक्ष, तो पत्ता गिरता है और फिर कोष्ठ में वृक्ष, कहाँ से गिरता है वृक्ष से। तो यहाँ पे जो है वृक्ष से पत्ता, यहाँ पे चित्र में भी आप देख रहे हैं वृक्ष से पत्ता क्या हो रहा है अलग हो रहा है। तो अलग होने के अर्थ में हम जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और पंचमी विभक्ति का जो कारक होता है वो अपादान कारक होता है और उसका चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में, अर्थात वृक्ष से पत्ता गिरता है, गिरता पतति गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता गिरता है ना, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, तो वृक्षात पर्णम पतति, वृक्षात यानी वृक्ष से पत्ता गिरता है। ऐसे ही आपने जो है यहाँ पे जो क ख ग ये दे रखे हैं, क में देखिए खाली स्थान है जलम पतति और कोष्ठ में दे रखा है मेघा, तो जल कहाँ से गिरता है मेघ से। यहाँ पे देखिए ये चित्र भी बना रखा है, इस चित्र में क्या दिखा रखा है मेघ से जो है पानी जल गिर रहा है, तो पानी क्या है मेघ से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा मेघात जलम पतति, मेघ से जल गिरता है। फिर ख में है, यहाँ सब में ये जो है पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। छात्र खाली स्थान आगच्छति, तो विद्यालय, तो विद्यालय से आता है यानी विद्यालय से अलग होने के अर्थ में यहाँ पे क्या हो गया होगा विद्यालयात, तो छात्र विद्यालयात आगच्छति। फिर आगे है गंगा खाली स्थान निर्गच्छति हिमालय, तो यहाँ पर हिमालय का क्या हो जाएगा हिमालयात, तो गंगा हिमालयात निर्गच्छति। आगे है प्रश्न नंबर 6 देखिए उपयुक्त शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उपयुक्त शब्दों का चयन करके आपने खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ पे क है बालका गृहम आगच्छन्ति, ये बहुवचन में है बालका गृहम आगच्छन्ति, तो बालक घर आते हैं, कहाँ से आते हैं विद्यालयात या विद्यालयन, तो यहाँ पर जो है विद्यालयात हो जाएगा क्योंकि विद्यालय से आ रहे हैं, तो विद्यालय से अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग होगा, इसलिए विद्यालयात शब्द यहाँ पे आएगा। ख में है श्याम खाली स्थान दुग्धम आनयति, गृहेण या गृहात,
तो यहाँ पर भी जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा और गृहात शब्द जो है यहाँ पे आ जाएगा। आगे है नदी, खाली स्थान प्रवहति, नदी बहती है कहाँ से, पर्वतात या पर्वतेन, तो यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति का शब्द जो है पर्वतात, ये वाला शब्द यहाँ पे आ जाएगा। माता, खाली स्थान जलम आनयति, माता जल लाती है, कहाँ से लाती है, कूपेन कूपात, तो ये कूपात शब्द यहाँ पे आ जाएगा। माता कूपात जलम आनयति। अगला है नरेशः, खाली स्थान वस्तुनि क्रीणाति, अब नरेश जो है वस्तुएं खरीदता है, कहाँ से खरीदता है, आपणेन आपणात, तो यहाँ पे आपणात हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 7, गोपाल किम किम वस्तुम कुतः आनयति इति लिखत, गोपाल क्या क्या वस्तुएं कहाँ से लाता है, ये सब यहाँ पे आपने भरना है खाली स्थान में। पहला शब्द है पुस्तकालयात, पुस्तकालय से, ग्रामात ग्राम से, मालाकारात माली से, कोषात यानी बैंक से या कोष जहाँ होता है, धन जहाँ होता है, और आपणात बाजार से। कौ में है फलानी आनयति, फल लाता है, कहाँ से लाता है, आपणात, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपणात शब्द आ जाएगा। खौ में जो है पुस्तकानि आनयति, पुस्तक कहाँ से लाता है, पुस्तकालयात, तो यहाँ पे ये जो है दूसरे में पुस्तकालयात शब्द आ जाएगा। गौ में है धनम आनयति, धन लाता है, धन यानी रुपया पैसा जो भी है, धन कहाँ से लाता है, कोषात, तो यहाँ पे कोषात शब्द आ जाएगा। घ में दुग्धम आनयति, दूध लाता है, कहाँ से लाता है दूध, ग्रामात, यहाँ पे ग्रामात आ जाएगा, गांव से। गांव में है पुष्पाणि आनयति, अब पुष्पाणि आनयति, पुष्प कहाँ से लाता है, मालाकारात, मालाकारात माली से, तो पुष्प कहाँ से लाता है, मालाकारात माली से, तो यहाँ पे मालाकारात सब आप भर देंगे। तो अभ्यास कार्य यहीं पर समाप्त होता है। आगे कुछ आपके लिए गतिविधि दे रखी है, आपने इसको करना है, आओ मिलकर सीखें। कारक चिन्ह का चार्ट बनाएं तथा उस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। आपने जो है ये कारक चिन्ह का एक चार्ट बनाना है, तो और उसको जो है अपनी कक्षा में टांग देना है। तो आपके लिए हम यहाँ पे एक कारक चिन्ह का चार्ट बना करके दे रहे हैं, तो आप इसको अपने कॉपी में भी उतार दीजिएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये सबसे पहले कर्ता कारक है, फिर कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, और इनकी जो विभक्तियां हैं इनके आगे लिख दी गई हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी अष्टमी। और इनके जो चिन्ह है, कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो है ने, कर्म का को, कर्म से या द्वारा, संप्रदान का जो चिन्ह है के लिए या को, अपादान से अलग होने के अर्थ में, और संबंध का की के या रे रे, अधिकरण मैं या पर, संबोधन हे अरे। तो इस प्रकार से आप उसको याद कर सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। अब आगे है, आओ करके सीखें। संस्कृत व्याकरण का नियम है कि यदि किसी शब्द के अंत में म हो और उसके बाद कोई व्यंजन हो तो ये आधा म जो है, म हलंत है, तो इसका मतलब आधा म का जो है अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार एक बिंदी जहाँ पे होती है ऊपर से हो जाता है, तथा यदि स्वर हो तो ये जो म है वही रहता है। अब जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, क्या उदाहरण है देख लीजिए। अहम अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए अहम के बाद जो है गच्छामि का ये गौ आया है, तो यहाँ पे जो मौ के बाद जो है गौ आया है, मौ के बाद क्या आया है, गौ, यानी ये क्या है, व्यंजन है, इसलिए इस मौ का क्या हो गया, यहाँ पे ये अनुस्वार बन गया। अब अगला यहीं पे देखिए, अगला जो वाक्य है अहम आगच्छामि। अब यहाँ पे अहम का ये मौ यहीं ये वैसे का वैसे रहा है, क्योंकि इसके तुरंत बाद जो है जो दूसरा शब्द है उसमें आ यानी कि स्वर आया है, इसलिए जो है ये मौ वैसे रहा है। तो इस पाठ में ऐसे वाक्यों को ढूंढिए जिन पर यह नियम लागू होता हो। ऐसे वाक्यों की आपने सूची बनानी है। तो जैसे यहाँ पे यथा, जैसे अस्माकम, देखो इसमें अनुस्वार हो गया क्योंकि यहाँ वो जो है व्यंजन आया है इसके बाद। और यहाँ पे फिर दूसरा है विद्यालयम, यहाँ पे मो वैसे ही रहा, इसका अनुस्वार नहीं हुआ क्योंकि इसके पीछे वाले शब्द में तुरंत यहाँ पे क्या आया है, आ आया है, इसलिए इसका अनुस्वार नहीं बना। तो ऐसे ही आपने यहाँ पे भी 1 2 3 यहाँ ये सब भर देने हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये अभ्यास का कार्य यहाँ पे पूरा हो जाता है।